रिसेप्शन के बाद आपको कृषा के कमरे में मूव करना है। ये इस घर की रस्म है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों को शक होने लगेगा। इस वक्त मेरे और कृषा के कमरे में शिफ्ट होने से ज्यादा जरूरी है उनका इस महल से शिफ्ट होना। जी हाँ। रिसेप्शन की रात मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज को कृषा की नजरों से बहुत दूर कर दूंगा। बहुत दूर, बहुत दूर। समझ गई ना? रोज रात सोने से पहले दूध के साथ पीना है, ठीक है? जी मैम। जाओ आराम कर लो। जी। वहाँ कहाँ से आ रही हो? अब वो हम चंचल को उसके क्वार्टर्स तक छोड़ने के लिए गए थे। ओह, इंसान अपनी जगह ढूंढ ही लेता है। एंड आई एम ग्लैड कि तुमने भी ढूंढ ली। मतलब तुम्हें वहीं रहना चाहिए। तुम अपने मायके वालों को ना मिस नहीं करोगे। तुम्हें पता है तुम कुछ ही दिन के मेहमान हो इस महल में। कुछ दिन की मेहमान मतलब? आपने ऐसा क्यों? देखो तुम्हारे रिसेप्शन में ना शहर के VVVIPs आने वाले हैं। आई एम सो श्योर कि वो तुम्हारी हरकतें देख के ना तुम्हारी औकात के बारे में जान ही लेंगे। और इतने बरसों से जो राठौर खानदान का नाम बना है ना वो मिट्टी में मिल जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है ये सब के बाद देव भाई तुम्हें अपनाएंगे? Damn, I don't understand कि देव भाई ने तुमसे शादी ही क्यों की? Let me guess, उन्हें ना तुम्हारी शक्ल पसंद आ गई होगी क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी है ही नहीं उनकी वाइफ बनने के लिए। तुम अंबिकापुर की राजकुमारी नहीं उदयपुर की बेचारी लगती हो। एंड वन मोर थिंग, तुम खुद को माया समझने की गलती मत करना क्योंकि तुम्हें 10 जन्म भी लग जाएंगे ना तो भी तुम माया जैसी कभी नहीं बन पाओ। करेक्ट? आपके प्लान के हिसाब से मैंने शिफ्टिंग की सारी तैयारी कर ली है। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है ये प्लान बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन इस प्लान को सही अंजाम देना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इस प्लान में की गई एक भी गलती हमारे उस प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। रिसेप्शन की सारी तैयारियां हो गई हैं। कुछ ही देर में मेहमान भी आने लगेंगे। इसका मतलब हमें अपने प्लान की शुरुआत कर देनी चाहिए। रिसेप्शन खत्म होने से पहले हमें अपना काम खत्म करना होगा। हम नीचे हॉल में ही रहेंगे और अगर देवराज के बारे में किसी ने भी पूछा तो हम उसे संभाल लेंगे। देव जी। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या आप इस प्लान के बारे में फिर से सोचना चाहते हैं? नहीं जी अम्मा। तो फिर क्या परेशानी है? एक ही काश मुझे सब करना ही ना पड़ता। काश मैं कृषा को सब सच बता सकता, लेकिन ये सभी काश हकीकत नहीं बन सकते हैं। इसलिए जो हमने प्लान किया उसी पे फोकस करते हैं। ये इंजेक्शन बेहोश करने के लिए। हम जानते हैं कि आप इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से होश में ले जाना ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना देव। और इस बात को हम दोनों से बेहतर आप समझते हैं। रति भाभी, आज ना हम बहुत खुश हैं। इतने दिनों बाद हम अपने घर वालों से मिलने वाले हैं। शादी के बाद जब लड़की पहली बार अपने घर वालों से मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे सदियों बाद मिल रही हो। आपसे ज्यादा खुश तो आपके घर वाले होंगे। हाँ, सुबह हमारी मम्मी से बात हुई, वो आप सब लोग से मिलने के लिए इतनी उत्साहित है और हम उन्हें आज देवराज सर और माया जी के बारे में भी बता देंगे।
लेकिन कृषा, भाभी हम नहीं चाहते कि उन्हें किसी और से पता चले। हमारे घर वाले ना देवराज सर पर बहुत भरोसा करते हैं। समझ जाएंगे कि देवराज सर ने हमसे सच क्यों छुपाया, और अगर नहीं समझेंगे ना तो हम उन्हें समझा देंगे। पर कब और कैसे कर पाएंगी आप ये सब? आज इतने सारे गेस्ट आएंगे और सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ आप पर होगी। आज तो शायद आपको उनसे अकेले में बात करने का भी मौका न मिले। बहुत सारे लोग आने वाले हैं। ऑफ कोर्स कृषा, ये राठौर फैमिली है, लोग तो आएंगे ही। आप नर्वस हैं? क्यों? क्योंकि भाभी इतने सारे लोग आएंगे और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारी तुलना माया जी से करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से परिवार वालों का नाम खराब हो। कृषा, आप ये सब बातें प्लीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप में और माया में कोई फर्क नहीं है। प्लीज आप ये सब मत सोचिए। आइए। भाभी, जब हम इतने लोग घूरते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई अपराधी हैं। किसी डर से हमारी फोटो खिंच जाती है। अगर आज भी ऐसा हो गया तो ये सोच के हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लग गई। गुड़गुड़ डर से नहीं, खुशी से हो रही है। ये सोचकर कि आज रात से आप और देव भाई दोनों एक ही कमरे में रहने वाले हैं। क्या? आज रात से हम दोनों एक कमरे में? मतलब वो हमारे साथ? एक मिनट, आपको पता नहीं था? इस महल का रिवाज है कि रिसेप्शन के बाद ही दूल्हा और दुल्हन एक कमरे में रहते हैं। आज ही तो आपकी सुहागरात है। सुहागरात? कृषा, वो रात में आएंगे। आपने अभी से उन्हें अपने ख्यालों में बुला लिया। ओह, आपको तो ले आए पर आपके कपड़े और ज्वेलरी मंगवाना भूल गए। हम बोल कर आते हैं। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, हमारा मतलब, हाँ, हम वो रति भाभी से बात कर रहे थे, फिर आपको आते हुए देखा, फिर हम रात के बारे में सोच रहे थे। रति भाभी ने बताया कि आज रात को आपको पता है आज रात को क्या है? क्या है? हमारी आपको नहीं पता आज रात को क्या है? हमारी रिसेप्शन। और क्या है? आपको पता नहीं है या फिर आप ना पता होने का नाटक कर रहे हैं? रिसेप्शन के बाद आपको कृषा के कमरे में मूव करना है। हम जानते हैं आज क्या है। आई रति भाभी। तेरे बिना जिया जाए ना।
इसे यहाँ रख दीजिए। जी मैम। आप जा सकते हैं। हाँ ये कृषा, आपका सारा सामान हमने यहाँ रखवा दिया है। भाभी, हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बार तैयार नहीं हुए जितना पिछले कुछ दिनों में हो गए हैं। रॉयल घर की बहू बनने का गुनाह किया, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अच्छा सुनिए, ब्यूटिशियंस हमारा वेट कर रही है, चलिए। कृषा, कहाँ जा रही हैं आप? आपको याद है ना, आप तैयार हुए बिना बाहर नहीं जा सकती। भाभी, हमारे वहाँ तो तैयार होने के लिए पार्लर ही जाते हैं, यहाँ पार्लर जाने के लिए भी तैयार होना पड़ता है। जया माँ ने क्या कहा था याद है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, रेडी हुए बिना आप नीचे नहीं आ सकते। तो फिर हम पार्लर कैसे जाएंगे? आप पार्लर नहीं जाएंगे, पार्लर आपके पास आएगा। चलिए। आप चलिए, हम अपनी बैटरी चार्ज करके आते हैं। आप बैटरी से चलती हैं? नहीं, हमारा मतलब है हम फोन की बैटरी चार्ज करके आते हैं। वो पापा का अगर फोन आएगा तो फोन ऑफ आ जाएगा। ठीक है, चलिए। बोलो रोमा। देव, अभी तक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लोग आने शुरू हो गए ना तो हाय हेलो में ही पूरी रात निकल जाएगी। आई नो, जा रहा हूँ मैं। देव याद रखना, दवा का असर शुरू होने में वक्त लगेगा। हमारे प्लान के सक्सेसफुल होने के लिए हर मिनट इम्पोर्टेंट है। बाय। Hey, I'm so glad I bumped into you. मुझे एक इम्पोर्टेंट इशू पे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। कम कम। गज काका, अब बाद में बात करें प्लीज। अरे नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है यार, 2 मिनट लगेंगे। काका, कम, please, अरे कम ना। लिसन टू मी। इसके पीछे भी एक वॉलपेपर है। कृषा, जल्दी आइए। अब भाभी आ रहे हैं। So, what do you think? वैसे तो मैं जो भी पहनता हूँ बहुत हैंडसम लगता है यार, लेकिन आज थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तुम बताओगे दिस वन और यू नो दिस वन? या देव, तुम्हें नहीं लगता ये आज की ओकेजन के लिए ना थोड़ा ज्यादा सिंपल है? आई मीन बहुत मैट है। गज काका, दिस विल सूट यू परफेक्ट। दिस या लुक डैपर, राइट? हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। इसका फैब्रिक एकदम प्यारा सा है यार, उसकी शाइन तो बस इसको हम थोड़ा सा देव यार, तीसरा ऑप्शन देखे बिना चला गया। रति भाभी, हम कह रहे हैं ना, अगर नीचे कोई काम रह गया हो तो आप हमें बता दीजिए, हम करके आ जाएंगे। फूड स्टॉल्स, डेकोरेशन, गेस्ट लिस्ट, सारा काम हम ही करते थे होटल में। कृषा, आप बस अपना हेयर मास्क लगाइए। राजकुमारी जी का मेकअप दी बेस्ट होना चाहिए। देव भाई ने देखे तो बस देखते ही रह जाए। वैसे प्रमोशन पाने का तरीका अच्छा था। जिस कंपनी में काम करो उसी के मालिक से शादी कर लो और मालकिन बन जाओ। इजी। रिसेप्शन में हर दुल्हन राजकुमारी ही होती है। आज सारे गेस्ट की नजर सिर्फ आप पर होने वाली है। लेकिन माइंड यू रति भाभी, सारे हॉट और गुड लुकिंग बॉयज की नजर ना सिर्फ मुझ पे होगी। रति भाभी, हम तो चाहते हैं कि सारे लड़की, अंकल, आंटी सबकी नजर ना नैना पे रहे, ताकि किसी और की नजर हम पे जाए ना और हमारी फोटो भी ना खींचे। राजकुमारी जी, रिसेप्शन में तो फोटोज क्लिक होती हैं। इनकी फोटो नहीं, फोटो खींचती है। कृषा भाभी प्लीज एक्सप्लेन। नहीं, कुछ खींच गई फोटो। डोंट टेल मी मुझ पर कुछ गिरा है। नहीं, कुछ नहीं गिरा। सॉरी। कृषा, हमें ना सासू माँ को ज्वेलरी देनी है, हम बस अभी आते हैं, आप कहीं जाना मत। ओके? गाड़ी की आवाज थी ना, देखना कौन आया। जी राजकुमारी जी, एक गाड़ी से कुछ लोग उतर रहे हैं और एक आदमी व्हील चेयर पर है।
हमारे पापा होंगे वो पिंकी और हमारा मतलब यश और हमारी मम्मी भी है क्या? हाँ, एक लड़का है और एक कोई लेडीज है और साथ में कोई सरदार जी भी है। सिंह अंकल भी हैं। हम उनको जाके मिल नहीं, लेकिन जया माँ ने तो हमें नीचे जाने के लिए मना किया है। क्या करें? तो क्या हुआ? आई एम सो श्योर कि आप इतनी समझदार हैं कि बिना किसी के नजर में आए ना आप अपनी फैमिली से मिल के आ सकती हैं। और वैसे भी अभी नीचे कोई भी नहीं। आपको लगता है हमें नीचे जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए। ठीक है, हम ना जल्दी आ जाएंगे। मिडिल क्लास का मम्मी, पापा, कोई पूछने भी नहीं आया अभी तक मम्मी पापा को। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। सुधा, लगता है हम लोग कुछ ज्यादा जल्दी आ गए ना। यहीं पे रुकते हैं, कोई ना कोई आ ही जाएगा। ठीक है? पर आपकी दवाई का भी टाइम हो रहा है। अरे हाँ, एक मिनट, टैबलेट रखी थी अंदर? जी जी, देखिए ना। टैबलेट और पानी दोनों। ये पानी। अरे पापा की दवाई का टाइम हो गया, हम खुद ही देख के। चाहे कुछ भी हो जाए, आप रेडी हुए बिना नीचे नहीं आ सकती। ऐसे नहीं जा सकते। क्या करें? रिसीव करने कोई क्यों नहीं आया? रिसेप्शन की सारी तैयारियां हो गई हैं। कुछ ही देर में मेहमान भी आने लगेंगे। नहीं, मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। क्या करूं? श्यामा। हेलो श्यामा, कृषा के पेरेंट्स यहाँ आए हैं। उन्हें रिसीव करने कोई नहीं आया। आप प्लीज नीचे आ सकते हैं? जी सुनिए, वो पानी किचन। जी तो आप लोग किचन में काम करना है? जी। ऐसे काम करेंगे आप किचन में, व्हीलचेयर पे? गॉड, ये लोग कैसे कैसे हेल्पर्स हायर कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ है किचन। वो हेल्पर नहीं, पापा है हमारे। और वो हमारी मम्मी। जी। उग्रा बुआ। नमस्ते। हमें समझ जाना चाहिए था कि ये आपके ही पापा मम्मी हो सकते हैं। बाय द वे, आप नीचे क्या कर रही हैं? वो आपको किसी ने बताया नहीं कि बिना तैयार हुए आप नीचे नहीं आ सकती? हम बस उन्हें गुड़िया, आजा। कैसे हैं आप दोनों? हम लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा सुनो बेटा, ये लोग ना रॉयल लोग हैं, राजा महाराजा। इनकी बात का बुरा नहीं मानते और इनके ना कुछ अपने नियम कायदे कानून होते हैं। पापा, हमारे लिए ना आपसे बड़ा कोई भी नियम नहीं है। ना गुड़िया, ना ऐसी बात नहीं करते। तुम्हें इनकी बात माननी चाहिए और इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जाओ, जो कह रही हैं करो। और हम तो यहीं पे हैं, मिलते रहेंगे। पानी, आपको पानी चाहिए था ना? हम पानी लेके पानी हम ले लेंगे। हम लेके आ रहे ना। एक सेकंड, लेके आते हैं। ये लड़की बात ही नहीं सुनती ना। अरे विश्वनाथ जी, सुधा जी, नमस्ते। 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 माफी चाहते हैं, आप लोग इतनी देर से यहाँ हैं और कोई आपके स्वागत के लिए आया भी नहीं। अरे कृषा के पेरेंट्स आ गए, परफेक्ट। कहीं कुछ टूटा फूटा तो नहीं? नहीं, हमें तो लगा कृषा की तरह आप लोग भी तोड़ते फोड़ते। वो हम सच में माफी मांगते हैं कि आप लोगों के स्वागत के लिए यहाँ कोई भी नहीं था। अरे नहीं नहीं,
माफी कैसी? और कैसी बातें कर रही हैं आप? गलती तो हमारी है, हमें सूचना दे के आना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, हमारे परिवार से भी किसी को होना चाहिए था। अब आपकी बेटी अंबिकापुर की राजकुमारी जो नहीं भाई, आओ। हमारा प्लीज बात जरूरी काम है, आओ यार। कृषा, बेटा तुम अंदर जाओ। अरे देखिए, मेहमान भी आ गए। मैं कृषा, अब तो मेहमान आना भी शुरू हो गए। अब तो ऊपर चली जाइए। कृषा, अब आप किसी के घर की बेटी नहीं, बल्कि राठौर खानदान की बहू हैं। ऊपर जाइए।